हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन इजी ट्रेडिंग। मैं आपका दोस्त और होस्ट वरिंदर। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, देखो कि हमें प्रॉपर जो एंट्री है वो कहाँ पे करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप सही जगह पे एंटर नहीं कर पाए तो ये आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। फिर होता है एग्जिट कहाँ पे करें, ठीक है। और इससे भी इम्पोर्टेंट होता है आपकी कैपिटल को सेव करने के लिए कि हम स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएं। बहुत से लोग किसी ऐसी जगह पे स्टॉप लॉस लगाते हैं कि वहां पे उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। बट वो स्टॉप लॉस हिट क्यों होता है, उसका रीजन होता है एंट्री। अगर आप गलत जगह पे एंट्री लगाओगे तो वहां पे आपका स्टॉप लॉस ना 20 रुपए का काम करेगा, ना 30 रुपए का, ना 50 रुपए का। ये हिट होने वाला है, ठीक है। तो आज की वीडियो में यही चीज मैं आपको क्लियर करने वाला हूं कि प्रॉपर एंट्री आपको कहां पे करना है एंड स्टॉप लॉस को कैसे आपको ट्रेल करना है एंड कैसे उससे आपकी कैपिटल सेफ हो सकती है एंड आप बड़ा रिवार्ड यहाँ पे मार्केट में ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। फिर अगर आप पहली बार यहाँ पे आए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कर दें ताकि मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिले आपके लिए नई नई वीडियो बनाने की। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। इसको समझने के लिए पहले हम बैक जाते हैं, पीछे जाते हैं। पीछे जाके मैं आपको कुछ चीज़ें समझा रहा हूँ कि कैसे मार्केट काम करता है। तो ये देखिए, यहाँ पे ये 30 मिनट टाइम फ्रेम है जो आपको दिख रहा है, क्योंकि मैं फिर ज़्यादा यहाँ पे नॉइस नहीं रहेगा इस वजह से। तो ये देखिए, आप यहीं से चेक कर लेते हैं हम। ये कौन सी डेट है? 30 जून। ये 30 जून का डेट है। तो 30 जून को क्या हुआ उस पे हम डिस्कस कर रहे हैं अब। 30 जून का ये क्या है? ये लास्ट कैंडल है, मींस क्लोजिंग है। तो अगर ये क्लोजिंग है तो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कि ये इस दिन का क्लोजिंग है। इसी से आपकी चीज़ें डिसाइड होंगी सारी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे इसकी क्लोजिंग इस कैंडल की हुई यहाँ पे। इस दिन मार्केट ओपन कहाँ पे हुआ था? 9:15 बजे के आसपास यहाँ पे हुआ था। तो यहाँ पे भी एक मैं लाइन लगा लेता हूँ। और हाई कौन सा था इसका? वो सेम ही है। हाई एंड क्लोज आर सेम इन दिस कंडीशन। ये दोनों सेम ही हैं। तो ये मैंने लगाया, हाई है एंड क्लोज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड ये इसका ओपनिंग है। फिर इसके पिछले दिन अगर हम देखें तो पिछले दिन की क्लोजिंग कहाँ पे थी? मान लो ये क्लोजिंग थी, तो आज जो ओपनिंग हुई है क्लोजिंग के ऊपर हुई है। समझो बात को। यहीं से आपका जो सिस्टम है डिफाइन होगा कि कैसे ट्रेड करना है। तो ये ओपनिंग जो इस क्लोजिंग के ऊपर हुई है, तो यहाँ पे हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट आज ऊपर जाने वाला है, ठीक है ना। अप साइड का मूवमेंट हमें मार्केट देगा यहाँ पे। ये 30 मिनट का कैंडल है। तो मैंने आपको पहले भी कई बार वीडियो में बताया है कि 9:30 बजे तक अगर आप वेट कर सकते हो तो अच्छी बात है। तब तक ट्रेंड डिसाइड हो जाता है कि किधर जाएगा। यहाँ से देखिए, ये कैंडल नीचे भी आया था। अगर आप ध्यान से देखें तो नीचे भी आया था, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, अभी 15 मिनट में चले जाते हैं, देखते हैं 15 मिनट में क्या सिनेरियो यहाँ पे बना होगा। तो ये हम 15 मिनट में यहाँ पे आ चुके हैं। 15 मिनट में आने के बाद हम उसी जगह पे जाएंगे उसी दिन मार्केट में कि क्या हुआ, कैसे आपको एंट्री एंड स्टॉप लॉस फिट करना है अपना। ये हमारा ओपनिंग था, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे हाई लगाया मार्केट में, ठीक है। इस दिन जो पिछला मार्केट था वहां पे क्या हुआ था? क्लोजिंग इसकी यहाँ पे कहीं पे आई थी। जो 3 बजे के पास कैंडल बनती है तो उसकी क्लोजिंग यहाँ पे थी। उसके बाद मार्केट खुला यहाँ पे। खुलने के बाद क्या हुआ, हमें ये तो पता चल गया कि अगर क्लोजिंग के ऊपर खुला है तो मार्केट में सेंटीमेंट है जो स्ट्रांग है, तो हम करेंगे बाय। तो अभी इसको 5 मिनट में हम ट्राई करते हैं देखने की, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम 5 मिनट में ही आप देख के एंट्री करोगे, 30 मिनट में तो वो काम हो जाएगा जिसकी आप एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि क्या मिलेगा, क्या करेंगे हम मार्केट में। तो यहाँ पे हम आ गए 5 मिनट। देखो, जो आप लोग तेजी करते हो, थोड़ी जल्दबाजी करते हो, वहां पे क्या होता है और उसके बाद आपका प्रॉफिट कैसे बनता है। एक ये एग्जांपल है, इसके बाद फिर कोई एग्जांपल दिखाऊंगा। ये रैंडम मैंने उठाया है, ऐसा नहीं है कि मैंने पहले डिसाइड करके रखा था कि मैं इसी को उठाऊंगा। तो यहाँ पे आप देखिए, ये कैंडल नीचे इतना आया था, तो आप लोगों को क्या लगा था कमेंट सेक्शन में बताइएगा मेरे को। मैक्सिमम जो लोग हैं उनको ये लगा था कि मार्केट आज इस लेवल पे सस्टेन नहीं करने वाला और नीचे आएगा, तो हम पुट बाय कर लेते हैं। सुबह ही आपने पुट बाय कर लिया और क्विकली मार्केट 5 मिनट का कैंडल है ये, 5 मिनट में ही वापस ऊपर चला गया।
तो फिर आपको ये पता चला कि ये एक डोजी कैंडल बन गया है, काइंड ऑफ डोजी है, कुछ भी है, बट आप यहाँ पे अगर देखो तो कैंडल का जो लो यहाँ पे बना था, नीचे यहाँ पे आया था, बट अभी जाके उसका क्लोजिंग यहाँ पे आया है, तो ऐसा कैंडल बना है। तो यहाँ पे आपको कौन दिख रहा है, बायर का प्रेशर दिख रहा है या सेलर का प्रेशर दिख रहा है? पहले तो ये डिसाइड करिए, इसको भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने क्या देखा है इस कैंडल में। तो इस कैंडल का यहाँ पे हाई होता है ब्रेक, तो इस कैंडल के हाई के ब्रेक होने के बाद हम एंटर होंगे इस ट्रेड में। तो हम एंटर हुए, इसके बाद फिर मार्केट नीचे आया, तो अभी स्टॉप लॉस कहाँ पे रखेंगे? स्टॉप लॉस इसके नीचे हमारा होगा, चाहे मार्केट कहीं पे भी जाए। पहला स्टेप तो हमारा यही है कि अभी हमने डिसाइड कर लिया कि जिस तरह से मार्केट ऊपर खुला, पिछले दिन के क्लोज से ऊपर खुला, और उसके बाद फिर एक यहाँ पे ऐसी कैंडल दिखाई जिसमें बायर ने अपना पे प्रेजेंस दिखाया कि हम यहाँ पे हैं। अगर वो हैं, बड़ा बायर यहाँ पे है, तो मार्केट मोस्ट प्रोबेबली ऊपर जाएगा। अभी आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे इसके नीचे होना चाहिए। तो आप देखिए आपका स्टॉप लॉस अभी तक तो हिट नहीं हुआ। अभी ये कितने का स्टॉप लॉस बनता है? हम एंटर यहाँ पे कहीं पे हुई इस कैंडल के क्लोज होने के बाद, तो इसको कैलकुलेट हम कर लेते हैं कि कितने रुपए के आसपास बनेगा। ये मान के चलिए आप यहाँ पे 16 रुपए का है। मैं ये मान लेता हूँ कि आपने 20 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दिया इंडेक्स में, तो 20 रुपए का आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे लग गया। अभी जो पीछे जो ट्रेंड बना था यहाँ पे, जब नीचे आ रहा था आप पुट बाय कर रहे थे, क्योंकि आप वेट नहीं कर रहे थे, क्योंकि वेट करने का ही पैसा मिलेगा आपको। पहले वेट करना सीखो, मार्केट में पेशेंस दिखाओ कि मुझे काम करना है। ऐसा नहीं है कि हड़बड़ी में कुछ भी कर दिया और उसके बाद फिर रोते रहो सारा दिन। तो वेट करो, अपने सेटअप का वेट करना पड़ेगा, फिर एंट्री करनी पड़ेगी। एंट्री उस जगह पे करेंगे जहां पे हमारा स्टॉप लॉस एग्जैक्ट काम करेगा। तो यहाँ पे ये दो तीन चीज़ों की साइकोलॉजी आपको समझ आई होगी कि क्यों ये चीज़ मैंने कही कि ऊपर जाएगा। कई बार ऊपर जाके भी नीचे आ जाता है, बट यहाँ पे ये दिख रहा है कि इतना गैप अप इसने दिया और इस लेवल को सस्टेन इसने किया यहाँ पे। इसके बाद बायर यहाँ पे एक्टिव हुआ, ठीक है, इस लेवल पे। ये कोई भी लेवल हो सकता है। तो ये हमारा लो हो गया इस दिन का, इसको हम मार्क कर लेंगे कि ये दिन का लो है। और यहाँ इस कैंडल के ऊपर, क्योंकि इसने इस कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया, एक बुलिश कैंडल है, तो हम यहाँ पे इस कैंडल में एंटर हो गए। अभी स्टॉप लॉस आप अगर यहाँ पे रखते हो तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, क्योंकि आप अगर ज़्यादा सेफ खेलोगे तो 20 रुपए का स्टॉप लॉस इंडेक्स में है। ऑप्शन के हिसाब से कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर 20 रुपए का यहाँ पे है, आपने आउट द मनी बाय किया है, ठीक है, या एट द मनी बाय किया है। एट द मनी पे आप मान लो कि यहाँ पे मैक्सिमम 0.50 का डेल्टा होता है। 0.50 का डेल्टा मीन्स आपका ऑप्शन में जो जिस भी ऑप्शन में आप घुसे हो वहां पे आपका 10 रुपए का स्टॉप लॉस बनता है। 10 का बनता है। अगर मार्केट टाइम पास करता है, इधर उधर जाता है, तो फिर आपका ये स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। अगर एक डायरेक्शन में चलता है तो शायद ये हिट ना हो। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, 10 से 15 का, अगर 20 यहाँ पे तो वहाँ पे 15 रुपए का स्टॉप लॉस आपका आने वाला है। तो 15 रुपए, अगर 50 का आपका लॉट है, ठीक है, 15 का स्टॉप लॉस है, तो 750 रुपये अगर आप रिस्क नहीं ले सकते तो आप ट्रेड ना करो। सिंपल सी बात है। आपको सेटअप ढूंढना है। इसके बाद फिर क्या हुआ, टारगेट कहाँ पे लेके जाएं? अभी कहाँ तक जाएगा ये किसी को नहीं पता कि कहाँ तक जाएगा, ठीक है। अगर किसी को ऐसा पता होता है कि मैं कितनी देर जीने वाला हूँ, मैं कब मरूंगा, वो किसको पता है? फिर तो कोई काम ही नहीं करेगा, है ना। तो इसको एक हम डिटरमाइन कर सकते हैं एक चीज से, वो क्या होगा उसको मैं अभी आपको क्लियर करने वाला हूँ। अगर आप एंटर हो गए, स्टॉप लॉस आपका फिट है, तो आपको जस्ट वेट करना है। वैसे ऑप्शन बायर जो होता है ज़्यादा मार्केट में वेट नहीं करना चाहिए उसको, पहले तो ये कंडीशन है। अगर आपका सफिशिएंट पैसा बन गया, सफिशिएंट पैसे से मेरा मतलब है अगर आपका 15 रुपए का स्टॉप लॉस था और 15 का आपको टारगेट मिल गया, तो आपको ट्रेड से एग्जिट करना चाहिए पहले तो। अगर दोबारा फिर मौका मिलता है तो फिर आप एंटर कर सकते हो, ठीक है। अगर आप सारा ये ट्रेंड कहो कि आपको खाना है तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर इसको भी आपको करना है कि डाइजेस्ट इसको भी मैंने करना है, उसके लिए कोई स्ट्रेटजी, तो उसके लिए भी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, एंट्री तो आपको समझ आ गई, एंट्री कब करनी है। एंट्री पिछले जो दिन का क्लोजिंग है उसके डिपेंड करता है कि मार्केट कहाँ पे खुला है। अगर क्लोजिंग यहाँ पे है और पिछले दिन का लो हम अगर देखें तो थोड़ा एक स्टेप पीछे जाएंगे, तो ये तारीख हमारी है 28 तारीख।
28 तारीख को अगर हम पीछे देखें, 28 तारीख, तो इसका लो कौन सा हो गया, आप एक लाइन लो पे लगाओगे, एक लो हो गया, और हाई इस दिन का क्या है, ये है, ठीक है, ये हाई है, और ये इसका क्लोज है। बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं, समझ लें तो अच्छा रहेगा, नहीं समझोगे आपकी खुद की इच्छा है, तो ऐसे समझ के ही मार्केट में काम करोगे तो पैसा बनेगा, वरना आप कभी भी यहाँ पे पैसे नहीं बना पाओगे ऑप्शन ट्रेडिंग में, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। तो ये हमारा था लो, और ये हमारा था हाई, एंड ये हमारा था क्लोज। अभी मार्केट ने क्लोज कहाँ पे किया, ये देखिए, क्लोज किसके पास था, हाई के पास था, तो मार्केट में प्रोबेबिलिटी तो यहीं पे डिसाइड कर दी थी कि मैं ऊपर जाऊं। मार्केट में स्ट्रेंथ यहाँ पे आपको दिख रहा था, स्ट्रेंथ कहाँ पे दिख रहा था, क्योंकि मार्केट अपने हाई के आसपास क्लोज हुआ है, लो से बहुत दूर हुआ है, और इसके बाद फिर ओपन ने डिसाइड कर दिया कि मैं ओपन जो हुआ हूँ हाई के ऊपर हुआ हूँ, क्लोज के भी ऊपर है, हाई के भी ऊपर है। तो यहाँ पे सेंटीमेंट मैंने आपको पहले ही बता दिया, सेंटीमेंट आप क्या समझेंगे कि पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव एंट्री लेंगे, क्योंकि मार्केट की डायरेक्शन में अगर आप चलोगे ना तो पैसा बनेगा, मार्केट के अपोजिट चलोगे तो फिर आपको मार्केट खत्म कर देगा बिल्कुल ही, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान में रखें। तो ये समझ आ गया कि मार्केट का हमने ये कैसे डिसाइड किया कि हम कहाँ पे बाय एंड सेल करेंगे। तो इसके बाद क्या हुआ, ये दिन चला, और यहाँ पे एक चीज आपको लगानी है इस जगह पे, अगर मैं आपको बताऊं मार्क करके, यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगा लिया, एंट्री आपने कर ली, 15-20 मिनट का आपने वेट किया, 15 मिनट का, तो बच गए आप। 5 मिनट भी वेट कर लोगे ना तब भी बच जाओगे, तो डायरेक्शन, अगर 15 मिनट 20 मिनट भी वेट करोगे तब भी बचोगे, ऐसा नहीं है कि फिर नहीं बचोगे। तो ये एक ट्रेंड बन रहा है यहाँ पे मार्केट में, ये एक ट्रेंड बन रहा है, यहाँ पे भी बनेगा। अगर यहाँ पे आप एंट्री करते हो, ये स्टॉप लॉस लगाते हो, तब भी चलेगा, अगर आप वेट कर रहे हो। अगर वेट नहीं करते, जबरदस्ती जल्दी घुस गए, तो क्योंकि क्या होता है कि मार्केट यहाँ पे अगर नीचे आ रहा है तो हो सकता है इस लेवल को टेस्ट कर सकता है, ये भी माइंड में रखना है। बट उसने टेस्ट नहीं करने दिया, क्योंकि अगर इसके नीचे आ जाता तो फिर नीचे चला जाता, इसलिए मार्केट में यहीं पे बायर एक्टिव हो गए। अभी हमने एंट्री कर ली, अपनी एंट्री मैंने आपको बता दिया कि दो जगह पे आप एंट्री कर सकते थे, अगर तो इस कैंडल के ऊपर यहाँ पे भी कर सकते थे, स्टॉप लॉस इसका मेंटेन कर सकते थे, बट यहाँ पे अगर आप और वेट करते तो आपको एंट्री यहाँ पे भी मिल जाती है, क्योंकि प्राइस एक्शन एक यहाँ पे भी मार्केट ने बनाया, उसने ये डिसाइड कर दिया कि मैं इस लो को ब्रेक नहीं करने वाला, क्योंकि 1 2 3 4 5 कैंडल यहाँ एक ही जगह पे बन गई। तो ये भी हो गया, इसके ब्रेकआउट पे भी आप ट्रेड कर सकते थे, और स्टॉप लॉस यहाँ पे भी आपका 15-20 रुपए के आसपास यहाँ पे आ रहा था। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद फिर आप जाओगे इंडिकेटर सेक्शन में। तो अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर सकते हो, और अपना अच्छा सा कमेंट भी छोड़ सकते हो, जिससे मुझे भी लगे कि आपने कुछ सीखा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ईएमए सर्च करना है, ईएमए मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसको हम बोलते हैं, ये हमने लगा लिया एक मूविंग एवरेज। तो इस मूविंग एवरेज को हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी इनपुट जो है 20 कर देंगे, और स्टाइल में जाके इसका कलर ब्लैक कर देंगे, थोड़ा इसको थिकनेस इसका बढ़ा देंगे, और ओके कर। तो अभी जो आप बोल रहे थे कि टारगेट कहाँ पे रखना है, टारगेट बस यही है, आप एंटर हो गए, इसके बाद बस आप अगर इस 20 EMA के ऊपर ऊपर ये चल रहा है तो चलने दो, इससे मत डरो कि ये बन गया, इससे भी मत डरो ये बन गया, ये नीचे आ गया, इससे भी मत डरो। अभी निकलेंगे कैसे, फिर एग्जिट कहाँ पे करें। देखो मैंने पहले ही बोला, अगर आपका टारगेट अचीव होता है 15 के स्टॉप लॉस पे, 15 का टारगेट, तो आप निकल सकते हो। बट अगर आपका रिस्क यहाँ पे लिमिटेड है, क्योंकि देखो मार्केट अगर यहाँ पे चला गया, आपका एंट्री यहाँ पे था, ठीक है, तो आप अपनी एंट्री पे स्टॉप लॉस डाल सकते हो, इसके बाद ट्रेल कर सकते हो। बट यहाँ पे एक चीज हो सकती है, आपको फिर 15 भी नहीं मिलेंगे, अगर मिलेगा तो उससे भी ज्यादा मिलेगा, ये आपको डिसाइड करना है कि अगर आप 15 में खुश हो तो 15 पे काम खत्म करो, अगर आपका टारगेट 20 का है 20 पे खत्म करो, 30 का है 30 पे खत्म करो। अगर आपको पूरा ट्रेंड खाना है तो फिर अपना स्टॉप लॉस है जो अपनी कॉस्ट पे आपको ट्रेल कर देना है, क्योंकि अगर आप बड़े टारगेट के लिए जा रहे हो तो यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस रहेगा। कॉन्फिडेंस कैसे रहेगा, कॉन्फिडेंस ये रहेगा कि देखो मेरा जा कुछ नहीं रहा, क्योंकि आपका लॉस यहाँ पे कोई भी नहीं है, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस कॉस्ट पे है, 50-60 रुपए आपके ऑर्डर के जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो बड़ा लॉस आपका यहाँ पे नहीं होने वाला। और
टारगेट आपको बड़ा मिल सकता है क्योंकि आपने सेंटीमेंट जो मार्केट का देख लिया। और इसके अलावा आप ऑप्शन चेन का डाटा भी चेकआउट कर सकते हैं, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसको भी देखो, वहां से भी आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पे एनालाइज करने में मदद करेंगी। तो बस यही है, जब तक इसके ऊपर है तब तक चलते रहो। जब इस लाइन के नीचे क्लोजिंग आ गई कहीं पे भी, चाहे वहां पे आपका प्रॉफिट हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है, चाहे ज़्यादा है चाहे कम है, देखो यहाँ पे ज़्यादा होगा, अगर ये क्लोजिंग इसके नीचे आ जाती तो थोड़ा कम तो होगा आपका, तो फिर आपको वहां पे एग्जिट कर देना है। तो ये है एग्जिट का मेरा प्रॉपर रूल, जहां पे आप एग्जिट कर सकते हो। एंट्री मैंने बता दिया, स्टॉप लॉस बता दिया, और अभी आपको एग्जिट का भी बता दिया। तो बस इतना ही मेरे को यहाँ इस वीडियो में ये बताना था। इसको, इसी एग्जाम्पल को कहीं और आगे भी हम टेस्ट कर लेते हैं, इसके आगे के दिन में कर लेते हैं, ठीक है। तो वहां पे भी वही सेम चीजें हम करेंगे। तो इसको हम सारी लाइंस को डिलीट कर देते हैं और इसको भी अभी बंद कर देते हैं, क्योंकि पहली अगर आपको लगा के दिखा दिया तो फिर आप इसी में कर जाओगे सब कुछ। तो यहाँ पे ऑप्शन चेन का डाटा आपको देखना बहुत ज़रूरी है, अगर वो नहीं आप देख रहे तो फिर आपका लॉस यहाँ पे हो सकता है। तो अगले दिन क्या हुआ, जो हमारी क्लोजिंग थी, क्लोजिंग हमारी कहाँ पे थी, यहाँ पे थी, यही हाई था यही क्लोज था। और मार्केट ओपन कहाँ पे होता है, मार्केट ओपन होता है यहाँ पे। आप बैक टेस्ट कीजिए, आपके पास संडे फ्री है इसके बाद, ठीक है। तो आप जब तक आपके पास समय है तो इसको 2-3 जगह पे किसी स्टॉक में, यहाँ पे भी कहीं पे भी आपको अगर ये मौका मिलता है तो आप टेस्ट करके देखिए। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, क्योंकि जो ट्रेंड चल रहा है, पॉजिटिव ट्रेंड जो ऊपर की तरफ अभी चल रहा है, तो वो कंटिन्यू हो सकता है, क्योंकि ये मार्केट ने गैप अप दिया और अपने हाई से ऊपर खुला, ये तो पता ही है। तो यहाँ पे भी उसने एक बुलिश कैंडल दिखाया, अगला कैंडल भी उसके बाद बुलिश था। तो उस बुलिश कैंडल में, क्योंकि हाई ब्रेक हो गया 5 मिनट का, कैंडल बुलिश है, तो आप ट्राई कर सकते हो। बट यहाँ पे एक चीज़ और साइकोलॉजी में आपको बता देता हूँ, ये बहुत ही ज़रूरी है, आप अपने माइंड में रखें। क्योंकि जो बंदा कल लास्ट डे, कई लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा कॉल को कि कल भी मार्केट ऊपर जाएगा, तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करता कि आप ऐसा करें, बाय करके जाएं। क्योंकि देखो ऑप्शन में ऐसा होता है कि अगर आप बाय करके गए, कल नीचे खुला, गैप डाउन भी हो सकता है, ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं, गैप अप भी होगा गैप डाउन भी होगा। अगर गैप डाउन हुआ तो आपका बड़ा लॉस हो सकता है, प्रॉफिट भी बड़ा होगा। अगर आपका कैपिटल और रिस्क आप न झेल सकते हो तो कुछ ना कुछ अमाउंट आप यहाँ पे इन्वेस्ट करके चल सकते हो। तो जिसने भी बाय किया था, मार्केट एक गैप अप में खुला, इसके बाद उसने अपना लो ब्रेक अभी तक नहीं किया, कोई भी लो, हायर हाई हायर लो लगाता जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जाके बहुत से लोगों ने, क्योंकि ये नेक्स्ट कैंडल जो 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल एक ही जगह पे अपना हाई बना रही हैं, समझो बात को, ये एक ही जगह पे कैंडल घूम रही हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सतर्क हो जाना है कि यहाँ पे निकलना है। क्योंकि जो यहाँ पे बाय करके गया है, अगर इसको हम कैलकुलेटर करके देखें तो उसको कितना प्रॉफिट यहाँ पे हो चुका है, यहाँ पे बाय किया उसने और उसको ऑलमोस्ट 130 रुपए के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप सोचिए, ये भी साइकोलॉजी है, 130 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि जिसने यहाँ पे बाय किया था उसको तो इतना, इससे भी बड़ा हो रहा है। तो वो लोग अपनी पोजीशन यहाँ पे क्लोज करेंगे, जिसको माइंड में रखना है। ये साइकोलॉजी यही है, साइकोलॉजी कि आप क्या सोच रहे हो किस चीज को देख के, ये साइकोलॉजी होती है। और साइकोलॉजी क्या है, ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी आपको खुद से बिल्ड करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा अपने माइंड को दूसरों के माइंड के साथ, ठीक है, सिंक करके आपको देखना पड़ेगा कि दूसरा क्या सोच रहा है। दूसरा यहाँ पे ये सोचेगा कि मेरे को अच्छा प्रॉफिट हो रहा है यार, किसी ने तो यहाँ पे बुक कर लिया, फिर थोड़ा बायर आया, क्योंकि आप जैसे लोग जो होंगे, मेरे जैसे होंगे, उनको ये लगेगा कि बाय कर लो, इसके ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा बुकिंग आया, फिर उनको लगा, बट जो भी हुआ, बट हाई एक ही जगह के आसपास बन रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा आपको माइंड अपना निकलने के लिए काम करना है। तो यहाँ पे आपको निकलना है, जैसे मैंने बोला था 15-20 पॉइंट 30 पॉइंट आप लेके अगर निकलते हो वो ज़्यादा सेफ रहेगा। अगर बड़ी जर्नी देखनी है तो फिर आप अपना कॉस्ट टू कॉस्ट कर सकते हो स्टॉप लॉस को, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ हुई। तो उन लोगों की साइकोलॉजी क्या थी कि ये इतना बड़ा उनको गैप अप मिल गया, उसके बाद मार्केट फिर ऊपर जा रहा है, उन्होंने भी यहाँ पे यही सोचा कि अभी मेरे को लग रहा है, उनको लगा होगा कि यहाँ पे मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला, अगर ये ट्रायंगल ऐसा भी कुछ बनाते हो तो इसका भी लो ब्रेक कर दिया मार्केट ने, तो वहां पे आपको निकलना पड़ेगा। नहीं निकलोगे तो फिर आप बड़े लॉस के लिए तैयार रहो, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस, अगर इस कैंडल में आप एंटर होते हो तो इसी कैंडल का लो भी लगा सकते हो,
इस कैंडल का लो भी लगा सकते हो, आपकी इच्छा है। अगर ये 10-20 रुपए का आप ये लगाओगे तो वो इससे भी बेटर है, बट फिर वो आपका यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होगा, यहाँ पे लॉस होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मार्केट जब ऊपर भाग रहा था तो आपको मैंने बता दिया ना कि स्टॉप लॉस कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे एक हमारी वो मूविंग एवरेज जो हमने लगाई थी उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे फिर ट्रेंड इसके नीचे ही आ गया, फिर तो आपको निकलना ही है। तो यहाँ पे आप कॉस्ट टू कॉस्ट कुछ ना कुछ पैसा लेके निकल गए या कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए, तो फिर स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे काम नहीं करेगा, आपको एग्जिट मैनुअली करना पड़ेगा, क्योंकि फिर ट्रेंड आपका गलत हो गया यहाँ पे। ऐसा नहीं कि इसके बाद वापस भी गया, हो सकता है वापस गया, बट वापस जाने की बजाय ऐसे भी आ सकता है, तो वो भी आपको माइंड में रखना है। और इसके बाद फिर क्या हुआ, मार्केट एक रेंज में चलता रहा, कोई ज़्यादा बड़ा मूवमेंट अगर आपको देखो तो ये हाई जो हैं, ये सारे हाई एक ही जगह के आसपास बन रहे हैं, पहले भी वही था सीन, अभी भी वही है। तो इस चीज़ में आपको सतर्क हो जाना है, ठीक है। और इसके अगले दिन क्या हुआ वो भी देख लेते हैं, और इसको मूविंग एवरेज को मैं बंद कर देता हूँ। अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन का लो यही है और अगले दिन का लो यही है, एंड हाई अगर हम देखें तो हाई तो आपको पता है सेम ही रहा इसका सारा दिन, ये हाई था और यही इसका क्लोज था, बट मार्केट हुई क्लोज हाई के आसपास ही, तो नेक्स्ट डे भी गैप अप खुलता है। तो यहाँ पे साइकोलॉजी फिर वही आ जाती है कि जिन्होंने यहाँ पे बाय किया, जिन्होंने यहाँ पे बाय किया, उनका अभी फिर काफ़ी प्रॉफिट यहाँ पे हो चुका है, एंड मार्केट एक अपने रेजिस्टेंस पे पहुंच चुका है। रेजिस्टेंस आप कहाँ से ढूंढोगे, वो मैंने आपको बताया कि ऑप्शन चेन की वीडियो अगर आप देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि 19,400 पे बहुत बड़ी रेजिस्टेंस थी, तो वहाँ पे सेलर एक्टिव हो गया। सेलर जब एक्टिव हो गया, क्योंकि बायर यहाँ पे अग्रेसिव था, समझिए बात को, बायर अग्रेसिव था तो उसको लग रहा था मार्केट और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, तो वो यहाँ पे बाय कर रहे थे, तो सेलर ने उनको माल बेचना शुरू कर दिया और उसके बाद मार्केट नीचे आया, ठीक है जी। तो मार्केट नीचे आया तो यहाँ पे कहीं पे उसने सपोर्ट लिया, क्योंकि मार्केट में एक सपोर्ट भी था। अगर उसी दिन का आप ऑप्शन चेन का डाटा उठा के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 19,300 पे अच्छा सपोर्ट था। तो 300 पे आके आप लोगों की साइकोलॉजी क्या बनती है कि यहाँ पे अभी हम पुट बाय कर लेते हैं 19,300 पे, तो ये काम ना करें कृपया, फिर आपका स्टॉप लॉस कोई भी होगा काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको वो काम नहीं करना कि यहाँ पे आके पुट बाय करनी। अगर आपने ऑप्शन चेन का डाटा देखा होता या एक या साइकोलॉजी ये आपके माइंड में होती कि ये लोग जो बाय करके गए कहीं ना कहीं पे तो एग्जिट करेंगे, और टाइम डे सब आपके माइंड में होना चाहिए कि ये दिन कौन सा हो गया। इसके बाद मार्केट मूविंग एवरेज के आसपास ही काम कर रहा है, ये एंट्री के बाद है जब आपका सेंटीमेंट आपको समझ आ जाएगा। इससे ज़्यादा ज़रूरी मैंने आपको जो डे का हाई लो एंड क्लोज मार्क करना बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी करके रखें। तो बस आज की वीडियो में इतना ही मैंने बताना था, जो आपको बता दिया। अगर आप समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ पाए तो फिर दोबारा इस वीडियो को देख लेना। इसको लाइव मार्केट में एंड बैक टेस्ट करके आप ट्राई करने की कोशिश करें कि मार्केट क्या रिएक्ट करता है और हमें सेलर एंड बायर का जो साइकोलॉजी है कैसे समझना है।